राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल वीआईपी एलएस क्लासेस पर। तो मैंने आपको पीछे कुछ वीडियो फिजिक्स की कराई है, जिसमें मैंने आपको प्रत्यय धारा चैप्टर पढ़ाया है। तो मैं ही आपको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो जो आपके केमिस्ट्री में पहला अध्याय है विलियन, तो मैं उसके आपको कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो हमारे केमिस्ट्री में टोटल 10 अध्याय हैं। तो 10 अध्याय में यानी शुरू के जो फर्स्ट केमिस्ट्री है उसमें 3 चैप्टर ऐसे हैं, उनके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, उनकी जो कुछ नेमिंग रिएक्शन है, नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन्हें सभी को कराऊंगा। ठीक है, वो टाइम नहीं रहा कि मैं तुम्हें पूरा सिलेबस कराऊं। तो हमारा मतलब एम है कि बच्चों को बोर्ड तक हम इतना कुछ करा दें कि जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो, जिससे बच्चा हमारी वीडियो को देखे और वो अपने अच्छे नंबर पा सके। ठीक, तो पहला प्रश्न मैंने लिया है वो आपका बिलियन में, ये आपका पुराने पेपर यानी 2024 में आ चुका है। तो 2024 का सेट 1 आप देख लें, उसमें 347 जीए एक प्रश्न आ चुका है आपका। तो प्रश्न में क्या है, 49 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। तो एथेनॉल तथा जल का मोल अंश ज्ञात करो। तो मोल अंश आपको डरना नहीं है। तो मोल अंश क्या है, तो मोल अंश मोल प्रभाजी ही होता है। मूल प्रवाज ही होता है। तो मूल अंश पूछे या मूल प्रवाह पूछे, दोनों एक ही चीज है। अच्छा था, तो मूल प्रवाह निकालने के लिए आपको पता होगा कि मूल प्रवाह या मूल अंश निकालना होता है, तो उसके लिए हमें विलेय या विलायक की मूलों की संख्या निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर जो लिखूंगा उनमें क्या क्या चिन्ह किस किस के लिए लूंगा। तो मैं लिख देता हूं, अगर मैं डी लिखता हूं तो वो है विलेय के लिए, विलेय के लिए। और अगर मैं ए लिखता हूं तो वो है आपका विलायक के लिए। और अगर मैं टी लिखता हूं तो वो है आपका विलियन के लिए। और अगर मैं डब्ल्यू लिखूं तो वो है भार, और वी वो है आपका आयतन। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं एथेनॉल, एथेनॉल, और एक तरफ लिख लेता हूं जल। अच्छा, तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो फॉर्मूला होता है C2H5OH, और जल का होता है H2O। अच्छा सर, अब हमें एथेनॉल जल कितना कितना दिया है, तो एथेनॉल हमको दिया हुआ है 49 ग्राम और जल दिया हुआ है 54 ग्राम। तो 49 ग्राम ये है और 54 ग्राम ये है। 54 ग्राम आपका ये है और 49 ग्राम आपका ये है। अब आपको देखना पड़ेगा यहां पर कौन विलेय है कौन विलायक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो ज्यादा मात्रा में होता है वो आपका विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय है। तो यहां पर आप देखेंगे 54 और 49, तो ज्यादा कौन है 54, तो ये विलायक है और ये विलेय है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं विलेय का भार, ये भार है आपका ग्राम में, तो ये हो जाएगा विलेय का भार। अच्छा से शॉर्ट में कैसे व्यक्त करेंगे, तो भार को लिखते हैं हम डब्ल्यू से, डब्ल्यू से भार को लिखेंगे। और विलेय की बात कर रहा है, विलेय सॉरी विलायक है, ये विलायक सॉरी, ये आपका विलायक, ज्यादा मात्रा में विलायक होता है, सॉरी विलायक, विलायक को व्यक्त करेंगे ए से, तो डब्ल्यू ए हो जाएगा आपका 54 ग्राम। और ये कम मात्रा में ये होगा विलायक। अब यहां पर विलेय का भार दिया हुआ है, विलेय का भार, विलेय का भार दिया हुआ है 49 ग्राम। इसे आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो भार को डब्ल्यू और विलेय को बी, ये हमारा हो गया 49 ग्राम। ठीक सर। अच्छा, जब हमें मोल प्रमाण निकालना है तो वहां पर मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, और मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें चाहिए भार और अणुभार। तो भार तो मेरे पास दोनों का है, लेकिन अणुभार नहीं है, तो मैं अणुभार निकाल लेता हूं। अच्छा, अणुभार कैसे लिखेंगे, तो मैं लिखता हूं विलेय का, विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार, तो अणुभार को व्यक्त करेंगे आप एम से, और विलेय की बात कर रहा है तो एम डी, तो ये आपका हो जाएगा एम बी, और ये निकलता है फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले में देखो क्या है, C2H5OH। तो C कार्बन का होता है आपका 12, 2 C है तो हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 5 हाइड्रोजन तो 5, प्लस ऑक्सीजन का 16, और प्लस हाइड्रोजन का 1। आप अगर इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 46 यानी 46। ठीक, तो मैंने निकाल लिया आपका विलेय का अणुभार। अब इधर में विलायक का अणुभार निकालता हूं, तो विलायक का अणुभार लिखूंगा मैं एम अणुभार, और विलायक यानी ए। अब ये भी इस फॉर्मूले से निकलेगा H2O, तो H का अणुभार होता है 1, तो 2H है तो 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 और 2 18। तो ये हमने सब कुछ निकाल लिया। अब निकालेंगे हम विलेय की मोलों संख्या और विलायक के मोलों संख्या। तो विलेय की मोलों संख्या और विलायक की दोनों का अलावा निकालता हूं। तो विलेय की मोलों संख्या, मोलों संख्या, अच्छा यहाँ क्या देखो, इधर देखो, तो N क्या है, N है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और M क्या है, M है आपका अणुभार। आपको ये जो मैं लिख रहा हूं की पॉइंट्स, ये आपको आने चाहिए। तो यहां पर N है मोलों की संख्या, और मुझे निकालना है विलेय की मोलों की संख्या, तो मैं लिखूंगा N विलेय यानी B। और किसी के मोलों की संख्या निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है भार बट्टे अणुभार। तो भार बट्टे अणुभार, तो भार हमें दिया हुआ है, विलेय का भार कितना है 49, प्रश्न में 49। अच्छा, एक दिक्कत है इसमें,
यहां पर प्रश्न में 46 ग्राम है, ये 46 ग्राम है, तो यहाँ 46 ग्राम है ये, और इधर ये 40 ग्राम है, ये 40 है, मुझे इतना ध्यान है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा गलत हो गया है। तो इधर मैं भार लिखूंगा 40 और अणुभार भी 40, इधर ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, यानी विलय की मोलों की संख्या 1 आ गई। अब मैं निकालूंगा विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या निकलेगी n विलायक यानी A, तो वही भार वट्टे अणुभार, भार वट्टे अणुभार। तो विलायक का जो मोलों की संख्या उसका भार कितना है, तो उसका भार है 54 यानी 54, और अणुभार है 18, 18 से 54 कट जाएगा 3 बार, तो Na आ जाएगा आपका 3, और n भी हमारे पास 1 है। अब यहां पर हम मोल प्रवाह मूलन निकाल सकते हैं। तो पहले मैं निकालता हूं विलय का मोल प्रवाह, प्रश्न में पूछा हुआ है एसिड तथा जल दोनों का मोलन पूछा हुआ है, मोलन यानी मोल प्रवाह, तो मोलन निकालते हैं। तो एक्स बी यानी विलय का मोल प्रवाह, तो एक्स बी बराबर जिसका मोल प्रवाह आप निकाल रहे हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर और बट्टे कुल मोलों की संख्या यानी एन ए प्लस एन बी। तो एन बी कितना है 1 बट्टे एन ए कितना है 3 और एन बी कितना है 1, तो ये आ गया 1/4, यानी हमारे पास विलय का मोल प्रवाह आ गया 1/4। अब मैं निकालूंगा विलायक का मोल प्रवाह, तो विलायक का मोल प्रवाह होगा आपका एक्स ए, विलायक का मोल प्रवाह, तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या और नीचे कुल मोलों की संख्या, कितने कुल मोलों की संख्या। तो इधर ध्यान दें सभी, तो एन ए आपका 3 और एन ए 3 और प्लस एन बी 1, तो एक्स ए यानी कि विलय का मोल प्रवाह आ गया 3/4। तो विलय का मोल प्रवाह 3/4, विलायक का मोल प्रवाह 3/4 और विलय का मोल प्रवाह 1/4। कहीं गलती जाती है तो प्लीज माफ करें, मैं दोबारा कहता हूं, विलय ये वाला है और विलायक ये वाला है, विलायक का मोल प्रवाह 3/4 है और विलय का मोल प्रवाह 1/4 है। अब आपको चेक करना है ये हमारा प्रश्न सही है या गलत है, तो आप एक थोड़ा ध्यान रखें, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, अगर ये कंडीशन यहां पर लागू होती है तो ये आपका प्रश्न सही है, यानी एक्स ए दे रखा है आपका 3/4 यानी विलायक का मोल प्रवाह प्लस एक्स भी दे रखा है 1/4, आप इन्हें जोड़ोगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये प्रश्न सही है। तो दूसरा प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री उसी अध्याय का जो कि आया है आपका 2024 सेट 1, यानी कि जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है आपको वो भी 2024 में आया है सेट 1 में, और ये जो प्रश्न करा हूं ये भी 2024 सेट 1 में आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं विलियन चैप्टर कितना इंपोर्टेंट है। आप सोच रहे हैं कि मैं थ्योरी पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, न्यूमेरिकल आते हैं, ये अथवा में नहीं है, ये प्रश्न है आपके 2 नंबर के प्रश्न, ये इंपोर्टेंट है, आपको करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो आपके नंबर नहीं बन पाएंगे। तो आपको क्या क्या दे रखा है, पहले मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं, देखो मेरे पास विलियन की नॉर्मलता पूछी हुई है, तो मैं नॉर्मलता का पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर देखूंगा कि नॉर्मलता का अगर मुझे मान निकालना है तो क्या क्या चाहिए, तो मैं नॉर्मलता लिखता हूं। तो नॉर्मलता का निकालनी है, नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है आपका, आपने पढ़ा हो, तो नॉर्मलता होता है आपका विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक, विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या बट्टे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अच्छा, विलियन का आयतन इतना ही नहीं होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूले में विलियन का आयतन लीटर में लेना है, इतना कुछ हमें चाहिए तभी हम नॉर्मलता निकाल पाएंगे। तो मैं देखूंगा प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, तो मुझे दे रखा है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर। तो एक बात ध्यान रखें, जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाए तो जो घोला जाता है वो विलय होता है और जल विलायक का कार्य करता है। तो यहां पर आपका ये जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट है ये विलय है, तो मुझे दे रखा है विलय का भार, तो विलय का भार। अच्छा, इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, भार के लिए यहाँ W और विलय बोल रहा है तो यानी विलय के लिए B, तो ये जाएगा WB और कितना दे रखा है 1.325 ग्राम। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, जल में घोलकर 250 मिलीलीटर बिलियन बनाए गए, मिलियन, तो यानी विलियन दिया हुआ है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन हमें दिया हुआ है, तो मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूं, आयतन यानी V और विलियन यानी T, तो विलियन का आयतन है मेरे पास 250 ml। अब मैं इसे यहीं पर चेंज कर लेता हूं इसे लीटर में, और आपको पता ही होगा कि मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का भाग देते हैं, तो मैं इसमें 1000 का भाग दे देता हूं, 0 से 0 कटेगा, 25 से 100 4 बार कटेगा, ये हो गया 1/4 लीटर, ठीक। अच्छा, अब आगे विलियन का और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है निर्जल NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट NaCO3 होता है, इसका तुल्यांक भार, और NaCO3 हमने क्या माना हुआ है विलय, यानी हमें दिया हुआ है विलय का तुल्यांक भार, तुल्यांक भार, और ये होता है आपका तुल्यांक यानी E,
तुल्यांक भार ई होता है और विलेय का है तो ई डी, और ये दे रखा है 53। तो अब मैं देखूंगा मुझे क्या क्या है जो नहीं है यहाँ पर। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या यहाँ पर नहीं है, विलेय का आयतन तो है पर तुल्यांक संख्या नहीं है, तो मैं पहले इसे निकालूंगा और विलेय का आयतन दे रखा है। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या निकालने का फॉर्मूला है आपका, तो मैं लिख देता हूं विलेय, ठीक, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं आप एन ई, यानी कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर ये कितना दे रखा है, ये सब निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का भार बट्टे, विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। अगर जितने भी फॉर्मूला आपके लिए नए हैं उन्हें प्लीज नोट कर लें, एक जगह आप इंपोर्टेंट नोट्स बनाएं, जहां पर जो आपके लिए नए फॉर्मूला आपने नहीं पढ़े उन्हें प्लीज नोट करें। तो एन ई यहां पर निकल आएगा आपका, विलेय का भार हमारे पास दे रखा है 1.325 बट्टे आपका विलेय का तुल्यांकी भार है आपका 53। तो मेरे पास विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ गई और विलेय का आयतन आ गया, तो अब मैं नॉर्मलता निकाल सकता हूं। तो नॉर्मलता मैं यहां निकाल देता हूं, तो नॉर्मलता बराबर बस हो गया, नॉर्मलता विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या 1.325 बट्टे 53 यानी 53 गुणा नीचे करना है विलेय का आयतन 1/4, 4 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1.325 इंटू 4 बट्टे 53। अब यहां पर आप देखेंगे कि 53 से 1.325 पूरा पूरा कट जाएगा 0.025 इंटू 4। अब इधर इसका गुणा करेंगे तो 25 चक 100, 3 संख्या पॉइंट 1 2 3 पॉइंट यहां आ जाएगा और ये आपकी फाइनली एन बराबर आ जाएगी 0.1। तो ये आपका दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन, इसमें आपकी नॉर्मलता पूछी है, ये भी आपका पेपर में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न, तो आपका अगला तीसरा प्रश्न है जो आपका आया हुआ है 2024 सेट 2, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आप ये सोचोगे कि सर आपको पिछले प्रश्न क्यों करा रहे हैं, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि आपको आइडिया लग जाए कि विलियन चैप्टर से कितने इंपोर्टेंट कितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये पिछले 2024 के प्रश्न करा रहा हूं तो यही प्रश्न पेपर में आ जाएंगे। मेरा मकसद ये है कि आप समझे कि विलियन चैप्टर से कितने अच्छे और कितने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है ना। आप न्यूमेरिकल को सीरियस लें विलियन चैप्टर की। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.745 बार है और 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनुवर्तक ठोस को इतने में घोला गया है। तो जब मैं किसी विलायक में विलेय को घोलता हूं, किसी विलायक में विलेय को घोलता हूं, तो जो घोला जाता है वो विलेय होता है, जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो जो कम मात्रा में होगा वो आपका विलेय होगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा। तो यहां पर 0.5 ग्राम ये आपका विलेय है और 39 ग्राम विलायक है, लिख भी दिया है विलायक, ठीक है। घोला गया है तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब दिया हुआ है 0.740 बार। समय बचाने के लिए मैंने यहां पर आपके लिए सभी मान लिख लिए हैं। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दे रखा है, ठोस विलेय का भार, तो विलेय का भार जो कम मात्रा में विलेय है जो ठोस है, विलेय का भार है तो भार W हो गया और B हो गया विलेय, ये दे रखा है 0.5 ग्राम, ठीक। और यहां पर विलायक का भार भार यानी W और विलायक यानी A, विलायक यानी A, ये आपको की पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक। तो विलायक का भार दे रखा है 39 ग्राम। अच्छा, इसमें और क्या दे रखा है, विलायक का मोलर द्रव्यमान दे रखा है। तो मोलर द्रव्यमान कुछ नहीं है, ये आपका विलायक का अणु भार है। जैसे यहां पर नहीं बोला गया कि विलायक C2H5OH है या फिर जल है, अगर बोलता तो हम उसके फॉर्मूले से, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में आपको पहले ही प्रश्न में आपका अणु भार निकाल के दिखाया था, C2H5OH का, जल का 18 आया था, तो वही मोलर द्रव्यमान होता है। तो यहां पर विलायक का अणु भार यानी मोलर द्रव्यमान वो दिया हुआ है MA, अणु भार M हो गया, विलायक A हो गया, ये दे रखा है 78। अच्छा, विलयन का वाष्प दाब, जब विलेय विलायन को मिला देंगे तो जो विलयन बन जाएगा उसका वाष्प दाब ये दे रखा है। तो अब मैं इसमें मुझे पूछा गया है, तो मुझे पूछा है कि जो आपका विलेय घोला गया है उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, यानी मुझे पूछा गया है विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी मुझे पूछा गया है MD, ये पूछा गया है। तो इसे निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो वाष्प दाब से संबंधित है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन टॉपिक से है। तो ये आपका P माइनस PS अपॉन P, थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, P माइनस PS अपॉन P, PS नहीं PT, P आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PT आपका विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब हो गया P और विलयन होगा T। तो P माइनस PT अपॉन P बराबर ये होता है आपका WB
एम ए अपॉन डब्ल्यू ए एम बी, ये फॉर्मूला है। और यहां पर हमें सबके मान दे रखे हैं, हमें एम बी का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें आराम से इसमें सबके मान रखूंगा और एम बी का मान निकाल लूंगा। तो यहां पर रखते हैं, तो मैं इसे इधर कर देता हूं। तो P कितना हुआ है 0.745 माइनस PT 0.740 बट्टे नीचे भी P है तो ये हो जाएगा 0.745 बराबर आपको W भी दे रखा है, W भी दे रखा है आपको, कितना W भी है 0.5, तो 0.5 इंटू एम ए 78 बट्टे नीचे गया WA का है 39 और एम बी आपसे पूछा है। अब यहां पर एक कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 0.745 में 0.740 गया तो ये बचेगा 0.005 और नीचे 0.745। इधर पॉइंट से मैं 0 नीचे बढ़ा दूंगा तो ऊपर हो जाएगा 5 गुणा 78 बट्टे 390 और गुणा एम बी। ठीक, तो यहां पॉइंट से पॉइंट दिया, ठीक है, तो यहां बचेगा 5 बट्टे 745 और बराबर 5 गुणा 78 बट्टे 390 और इधर मल्टीप्लाई में एम बी। तो देखो 5 से 5 कट गया और 78 से 390 पूरी तरह कटेगा 5 बार। इधर ये फिर 5 से ये कट जाएगा 745, तो 5 1 5 बचे 2 24 5 4 20 बचे 4 45 5 9 45। तो ये हो गया आपका 1 बट्टे 149 बराबर 1 बट्टे एम बी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये एम बी आ जाएगा आपका 149। तो इस प्रकार इसमें विलेय का मोल द्रव्यमान आ गया 149। ये किसमें आपका मोल द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में, तो यहां आपको पीछे लिखना पड़ेगा ग्राम प्रति मोल। तो इस प्रकार आज हमने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न किए जो कि आपके पेपर के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इसी प्रकार मैं आगे भी आपको केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर के और भी ईमेल कराऊंगा जो पिछले ईयर में आ चुके हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी ये वीडियो आवश्यक लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।